मसीह में मेरे प्रियो, यीशु सहाय। अपने पिछले ऑडियो संदेश में मैंने आपको बताया था कि एक सुसमाचार प्रचारक और एक कलीसिया के प्रचारक का क्या कार्य होता है और एक अच्छा प्रचारक बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या गुण और क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आइए आज हम इसका दूसरा भाग सुनते हैं। एक अच्छे प्रचारक को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 24 से 26 पद। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और सिखाने में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। तो मेरे प्रियो, एक प्रचारक को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इस वचन में लिखा है कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना है, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना है। इस प्रकार कि वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। अब यहाँ हम विरोधी देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक तो वो हैं जो कि कलीसिया से बाहर मसीह का विरोध करते हैं, और एक वो हैं जो कलीसिया के अंदर में अगुओं का विरोध करते हैं और शैतान के फंदे में फंसे रहते हैं। वो अगुओं का अपमान करते हैं। तो उनके विषय में कहता है कि एक अच्छी प्रचारक को उन्हें नम्रता से समझाना है। सचमुच में क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचान कर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। वचन ऐसा ही कहता है। एक अच्छे प्रचारक को मसीह का मन रखना है। 1 कुरिन्थी 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पर संसार के लोग इस बात को नहीं समझते हैं। क्रूस की कथा इन सांसारिक मनुष्यों के लिए मूर्खता की बात है। इसके विपरीत इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हम मसीह का मन तो रखते हैं, पर क्या हम प्रभु के मन को जान सकते हैं या उसे मार्ग दिखा सकते हैं या ज्ञान सिखा सकते हैं? कदापि नहीं। परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, वह आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। एक अच्छे प्रचारक को संगति सही लोगों से रखना है। 1 कुरिन्थी 15:33। पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दूसरा तीमुथियुस 2:22 पद में इस प्रकार लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। 1 कुरिन्थी 6:17 में इस प्रकार लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो एक अच्छे प्रचारक को बुरे लोगों से संगति नहीं रखनी है और प्रभु की संगति में और प्रभु के लोगों की संगति में रहना है। और जिस प्रकार यहाँ कहा गया है कि विश्वास, धर्म और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना है। एक अच्छे प्रचारक को अपने लोगों को प्रभु से और प्रभु के काम से जोड़ना है। मरकुस 3:14 में प्रभु यीशु ने ये काम किया था। यीशु ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। प्रेरित 13:2 पद में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है, यानी सुसमाचार प्रचार के लिए। इसी प्रकार से पौलुस ने तीमुथियुस को, तीतुस को इसी काम के लिए भेजा था कि वो सुसमाचार भी प्रचार करें और बिगड़ी हुई कलीसियाओं को सुधारें भी। एक अच्छा प्रचारक हमेशा गलत शिक्षाओं को बेनकाब करता है और गलत शिक्षाओं से अपनी मंडली को सावधान करता है। आइए इसके संदर्भ में हम वचन देखते हैं। 1 तीमुथियुस 4:1। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। कुछ ऐसे झूठे प्रेरित
और छल से काम करने वाले होते हैं, जो किसी दूसरे ही यीशु का प्रचार करते हैं, किसी दूसरी ही आत्मा के विषय बताते हैं, कोई दूसरे ही सुसमाचार सुनाते हैं। ऐसों के विषय में पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थी 11:14 में, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों को शास्त्री फरीसियों के खमीर यानी गलत शिक्षाओं से सावधान रहने को कहा था और उन्हें बेनकाब भी करते थे। एक अच्छा प्रचारक कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने भी कभी किसी का पक्षपात नहीं किया। आइए हम देखते हैं याकूब 2:1-4। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुनहरे वस्त्र पहने हुए तुम्हारे सभा में आए या तुम्हारी कलीसिया में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहाँ अच्छी जगह पर बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? तो न्याय अच्छी रीति से करना है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सबके साथ एक समान का व्यवहार करना है। 1 तीमुथियुस 5:19-21 पद में पौलुस कहते हैं, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीह और यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। ये बातें पौलुस तीमुथियुस को अपने पत्र में निर्देश के द्वारा देते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अगर ये सारी विशेषताएं एक व्यक्ति में हों तो वह परमेश्वर के मन मुताबिक एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा प्रचारक बन सकता है, अपनी कलीसिया की अच्छी रखवाली कर सकता है, वचन रूपी तलवार से कलीसिया के लोगों को काट छांट कर तैयार कर उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज सकता है। आज ऐसे प्रचारक बहुत कम हैं जो कलीसिया के लोगों को अन्न खाना सिखाते हैं, बस दूध ही दूध पिलाते रहते हैं, किस्से कहानियाँ सुनाकर बस आशीष ही आशीष की बातें करते हैं। उन महासंकट के विषय जो आरंभ हो भी चुका है उन्हें नहीं सिखाते हैं, ना बचना सिखाते हैं। आज इतने विरोध और सताव के बावजूद भी अगर मसीह के राज का विस्तार हो रहा है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है, तो उन चंद निडर सुसमाचार प्रचारकों की वजह से। रोमी 10:14 और 15 में लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? तो यीशु पर अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया तो उनका नाम कैसे ले? उन अविश्वासियों के विषय में कहता है। और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? अगर किसी अविश्वासी ने यीशु के विषय में नहीं सुना है तो उस पर कैसे विश्वास करेगा? और प्रचारक बिना कैसे सुने? तो आपने सुना मेरे प्रियो कि बिना प्रचारक के वो यीशु का नाम कैसे सुने और उसका सुसमाचार कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? तो सबसे बड़ी बात है कि भेजना। आज यदि किसी कलीसिया में चेलों को तैयार करके नहीं भेजा जाएगा तो सुसमाचार का प्रचार भी नहीं होगा और अविश्वासी लोग यीशु के बारे में जानने भी नहीं पाएंगे। पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, तो आज हमें तैयार करके लोगों को भेजना है। प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा ही इसलिए था कि जो चेले थे वे और बहुत से चेले बनाए ताकि परमेश्वर के राज का विस्तार हो। मत्ती 28:19 पद में यीशु भी कहते हैं अपने चेलों से, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। आज के समय में अच्छे प्रचारकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आरंभ से ही शैतान की मनसा जाहिर है। वह परमेश्वर के राज को फैलने में रुकावट डाल रहा है। वह चाहता ही नहीं कि कभी भी अच्छे प्रचारक तैयार हों और प्रभु का सुसमाचार सुनाया जाए।
दूसरा कुरिन्थी 4:4। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जिस प्रकार शास्त्री फरीसी थे, वो पुराना नियम पढ़ते थे और उसमें उन लोगों ने पढ़ा भी था कि मसीह आने वाला है, पर जब मसीह आया तो उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया, उसका निरादर किया, यहाँ तक कि उसको क्रूस पर भी चढ़ा दिया। तो इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान, जिसे यीशु भी कहते हैं कि इस संसार का सरदार है। तो इसी प्रकार से आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सुसमाचार प्रचार सुनते हैं परंतु उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मसीह ही है एक जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। कुलुसी 1:15 में इस प्रकार लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उससे प्रकट किया है। तो सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मूसा देखना चाहता था परंतु उसके तेज से वह भी घबरा गया और उसकी पीठ को ही केवल देख पाया। तो आज यीशु मसीह ही है जो कि उन्होंने परमेश्वर पिता को देखा है। फिलिप्पुस ने उनसे कहा कि हे गुरु, हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। परंतु यीशु ने उससे कहा कि इतने दिन से तुम लोग मेरे साथ हो, फिर भी तुम नहीं समझे। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो आज जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं वो सब शैतान के वश में है, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा करके रखा है। आइए हम आगे देखते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेरे प्रियो, पुराने समय में हम देखते हैं कि जो प्रजा थी, इस्राएली प्रजा, वो परमेश्वर के तंबू में जा नहीं सकती थी। यहाँ तक कि परमेश्वर के पर्वत के आसपास भी वो लोग डरते थे जाने के लिए, क्योंकि ऐसा ही उन्हें निर्देश मिला था कि जो भी उस बाड़े को छुएगा वो मर जाएगा। और जो लोग महायाजक और याजक परमेश्वर के तंबू में जाते थे वो लोग सेवा करते थे, परंतु जितनी प्रजा बाहर खड़ी रहती थी। परंतु इन सब दूरी को यीशु ने क्रूस पर कुर्बान होकर पर्दे को फाड़कर आज हमसे और परमेश्वर का मेल मिलाप कर दिया है और मेल मिलाप की सेवा भी हमें सौंप दी है। तो आज हमको भी मेल मिलाप की सेवा आगे औरों को सौंपना है। मेल मिलाप की सेवा का अर्थ सुसमाचार प्रचार है। पतरस एक अच्छा प्रचारक था। उसके प्रचार से लोगों के हृदय छिद जाते थे और आपने पढ़ा होगा कि एक दिन में 3,000 लोगों का उद्धार हुआ था। पौलुस भी एक अच्छा प्रचारक था जिसने कितनी ही कलीसियाओं का स्थापना की, बिगड़ी हुई कलीसियाओं को सुधारा, चेलों को नियुक्त किया। तो मेरे प्रियो, आज हमको भी एक अच्छा प्रचारक नियुक्त करना है और खुद भी तैयार होकर हमें प्रचार करना है। हम में से कितने वृद्धावस्था में हैं जो कि चल फिर नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। तो आज सोशल मीडिया में इतने प्लेटफॉर्म हैं, हम घर बैठे ही यीशु का प्रचार कर सकते हैं। मेरा जवानों से अनुरोध है जो कि सोशल मीडिया में वीडियो सब बनाते हैं, उनको भी मैं कहती हूँ कि आप 1 मिनट का शॉर्ट्स बनाकर हर दिन एक वचन छोड़िए। कोई ना कोई व्यक्ति जरूर देखेगा और किसी न किसी का मन जरूर फिरेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। और अगर एक का भी मन फिर गया तो उस एक मन फिराए हुए व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज में बहुत बड़ा आनंद होगा। तो आइए परमेश्वर इन वचनों पर अधिकाई से आशीष दे और जिन्होंने सुना है उनकी मन और हृदय की आंखों को खोले। सारे आदर महिमा आपको देती हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।